म्यांमार में शुक्रवार को सैन्य शासन का विरोध अनूठे तरीके से हुआ। लोगों ने खुद को घर में कैद कर विरोध प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इस विरोध को साइलेंट स्ट्राइक नाम दिया गया था। इस प्रदर्शन में समूचा देश साथ दिखा। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक लोग घरों में रहे। ऑस्ट्रेलिया के एक सुदूरवर्ती इलाके में स्कूल बस के आकार की स्टील की एक तिजोरी पृथ्वी के गर्म होते मौसम के पैटर्न को रिकॉर्ड करेगी। हम जो कहते और करते हैं वो उसे भी सुनेगी। इसके निर्माताओं का कहना है कि एक संग्रह तैयार करेगी जो मानवता के गलत कदमों को एक साथ जोड़ने में अहम साबित हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में अभी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के गंभीर होने के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए सरकार ने बूस्टर डोज लगाने की योजना की भी घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल के आंकड़े बता रहे हैं कि संक्रमण की तेजी से फैलने से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मौतें नहीं बढ़ रही। दुनिया के G7 के विदेश मंत्रियों ने ब्रिटेन के लिवरपूल शहर में ज्वलंत विषयों पर विचार विमर्श शुरू कर दिया। विदेश मंत्रियों के बीच ये चर्चा 2 दिन तक चलेगी। चर्चा की शुरुआत में ही इन देशों ने रूस को संकेत दे दिया है कि अगर उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो गंभीर आर्थिक प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भारत की मौजूदा सरकार के साथ बातचीत की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसका कारण भारत के मौजूदा नेतृत्व का धार्मिक राष्ट्रवाद है। जब तक वहां की सरकार इस विचारधारा से प्रेरित है, तब तक दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत संभव नहीं है। पाकिस्तान में वयोवृद्ध बलूच राष्ट्रवादी नेता और बलूच मुत्ताहिदा महाज BMM के अध्यक्ष मीर यूसुफ मस्ती खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलूच नेता को भड़काऊ और राष्ट्र विरोधी भाषण देने के आरोप में ग्वादर से गिरफ्तार किया गया। वो ग्वादर में चल रहे चीन विरोधी आंदोलन में समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। इमरान खान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए TTP ने कहा है कि वो पाकिस्तान सरकार के साथ महीने भर के संघर्ष विराम को आगे नहीं बढ़ाएगा। TTP नेता मुफ्ती नूर वली महसूद ने संघर्ष विराम को खत्म करने की घोषणा की है और अपने लड़ाकों से फिर से हमला शुरू करने को कहा। तहरीक के इस फैसले से पाकिस्तान में शांति बहाली को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान के सियालकोट में गत हफ्ते श्रीलंकाई नागरिक प्रियंका कुमार को ईशनिंदा के आरोप में पीट कर मार डाला गया था। श्रीलंका की सरकार ने इमरान खान से प्रियंका के स्वजन को मुआवजा देने की मांग की है। मुद्दे को लेकर श्रीलंकाई विदेश मंत्री GL पेरिस ने पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त तनवीर अहमद के साथ गुरुवार को बैठक की। वकीलों और अभियानकर्ताओं के एक अनौपचारिक ट्रिब्यूनल ने शिनजियांग प्रांत में नरसंहार, उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न और मानवता के प्रति अपराध के लिए प्राथमिक रूप से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि चीन ने लंदन स्थित इस ट्रिब्यूनल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इस सरासर गलत है। ताइवान और चीन का विवाद लगातार बढ़ रहा है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट के पास अपनी सेना और सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। चीन ने कदम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ताइवान स्ट्रेट में हस्तक्षेप करने से रोकने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उठाया है। स्पोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RWUB ने 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चीन को 180 में से 177वां स्थान दिया, जो उत्तर कोरिया से सिर्फ 2 स्थान ऊपर है। RWUB की रिपोर्ट में यह भी उजागर हुआ है कि कैसे पत्रकारों को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मुखपत्र बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट के फैसले के बाद विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को ब्रिटेन से अमेरिका प्रत्यर्पित किया जा सकता है। असांजे को लेकर लंदन के रॉयल कोर्ट में प्रत्यर्पण संबंधी अपील को अमेरिका ने जीत लिया है। शुक्रवार को अमेरिका ने ब्रिटिश अदालत में हुए फैसले को अपने पक्ष में कर लिया। अमेरिका की सेना के अगस्त के अंत में अफगानिस्तान से जाने के बाद वहां आतंकवादी समूह अल-कायदा के आतंकवादियों की संख्या थोड़ी बढ़ी है। देश के नए तालिबान नेता इस बात को लेकर बचे हैं कि समूह के साथ संबंध तोड़ने के संबंध में 2020 में किए गए संकल्प को पूरा किया जाए या नहीं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक नए एक्सरे मशीन को आज दोपहर लॉन्च किया। ये मिशन अंतरिक्ष में होने वाली कई रहस्यमय घटनाओं को उजागर करने के लिए मददगार साबित होगा, जिससे ब्लैक होल, सुपरनोवा और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में कई अहम जानकारी सामने आने में पूरी मदद मिलेगी।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में इससे निपटने के लिए सभी देश अपने स्तर पर तैयारी में जुटे हुए हैं। अब दुनिया भर में ओमिक्रॉन के प्रसार के बीच संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि नए वेरिएंट के खिलाफ प्रारंभिक प्रयोगशाला डेटा उपयोगी है, लेकिन ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कितने प्रभावी होंगे। ईरान की परमाणु हथियारों की चाहत से अमेरिका समेत कई देशों का खतरा बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए यूएस अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ईरान के परमाणु कार्यक्रम में चल रही प्रगति को देखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। राष्ट्रपति जो बाइडेन लोकतंत्र पर 2 दिनी डिजिटल शिखर सम्मेलन का समापन चुनावी ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निरंकुश शासनों का मुकाबला और स्वतंत्र मीडिया को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ करना चाहते हैं। उन्होंने स्वतंत्र मीडिया और भ्रष्टाचार रोधी कार्यों का समर्थन करने के लिए $42.4 करोड़ तक खर्च करने की घोषणा की है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट यानी कि RIBA ने ये घोषणा करते हुए बताया है कि भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया जाएगा। 70 वर्षीय करियर और 100 से ज्यादा परियोजनाओं के साथ 94 साल के बालकृष्ण दोषी ने बेहद अहम उपलब्धि हासिल की है। ब्रिटेन की एक अदालत ने एक छात्रा का पीछा करने और उसे धमकाने का दोषी पाए जाने पर भारतीय मूल के 22 वर्षीय छात्र सहित साहिल भवनानी को 4 माह कैद और 2 साल के लिए विश्वविद्यालय से निलंबन की सजा सुनाई है। उसे 5 साल के प्रतिबंध का भी आदेश दिया गया है। विश्व निकाय में मानवीय मामलों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा है कि अफगानिस्तान का आर्थिक पतन हमारी आंखों के सामने हो रहा है। उन्होंने विश्व बिरादरी से इसे रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। अफगानिस्तान में सभी कामों के लिए दानदाता देशों को उस अर्थव्यवस्था में नकदी डालने की जरूरत है जिसमें बैंकिंग प्रणाली बहुत बुरी तरह से ठप की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। भारत ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि ये गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक अच्छी तरह से परिभाषित सहयोग प्रदान करने में मदद करेगा ताकि वैश्विक ऊर्जा वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिल सके। अमेरिकी थिंक टैंक रिपोर्ट में तिब्बती स्कूलों को लेकर चीन की एक ऐसी प्रणाली का खुलासा हुआ है जो बच्चों को उनके माता पिता से 4 साल की उम्र में घर से अलग कर देती है। इसके लिए चीन शासन की नीति हर 4 में से 3 तिब्बती छात्रों को बोर्डिंग स्कूल के विशाल नेटवर्क में स्वदेशी विकास के नाम पर मजबूर कर रही है। उत्तरी नाइजीरिया के एक गांव में बंदूकधारियों ने मस्जिद पर हमला कर 16 नमाजियों की हत्या कर अन्य का अपहरण कर लिया। हमला नाइजर राज्य के बारे गांव में हुआ जहां स्थानीय सरकार के चेयरमैन अल हसन ने कहा कि मोटरसाइकिलों पर दर्जनों हमलावर गांव में घुसे और मस्जिद में इबादत कर रहे लोगों की हत्या कर उनका सामान लूट ले गए। पाक के बहावलपुर रहीमयार खान के उपायुक्त ने एक वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज कार्यक्रम में डांस और अन्य गतिविधियों की जांच के आदेश दे दिए हैं। कॉलेज प्राचार्य छात्र छात्राओं के डांस में शामिल होकर नोट बरसाते वायरल हो गए। इसे लेकर प्राचार्य, कुछ कर्मचारी और छात्रों समेत 40 लोगों के खिलाफ अश्लील गतिविधियों में लिप्त होने का मामला दर्ज किया गया। इजराइल ने सभी विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर रोक सहित अन्य सख्त यात्रा प्रतिबंधों को और 10 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। ओमिक्रॉन के और मामलों को रोकने के प्रयास के तहत ये फैसला किया गया है। पीएम नफ्ताली और स्वास्थ्य मंत्री नितिजान की ने बयान में कहा है कि इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को प्रतिबंध प्रभावित करेगा। 1 साल से अधिक समय के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली की सीमा पर जमा किसान अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों को उनकी लंबित मांगों पर विचार के लिए केंद्र से एक औपचारिक पत्र प्राप्त होने के बाद इस सप्ताह के शुरू में आधिकारिक तौर पर विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया, प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की थी। देश में ओमिक्रॉन के मामले 32 हो गए हैं। शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 9 नए मामले सामने आए जिसमें 7 महाराष्ट्र के हैं जबकि 2 गुजरात में मिले। ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए मुंबई में 11 और 12 दिसंबर यानी आज और कल धारा 144 लगाई गई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालय में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पत्र लिखकर निशाना साधा। उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि आप विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करें और आप व्यक्तिगत रूप से कुलाधिपति का पद ग्रहण करें ताकि आप सरकार पर निर्भरता के बिना अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर सकें।
डॉक्टरों ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए फेस मास्क को पहनना तो अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अब ये पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है। दरअसल एक शोध में ये बात सामने आई है कि डिस्पोजेबल मास्क प्रदूषण फैलाने का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। डिस्पोजेबल मास्क फेंकने से कूड़े में 9,000% तक बढ़ोतरी होती है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित पिनाका गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नए अवतार के साथ दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। चीन और पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच डीआरओ ने पिनाका के नए संस्करण पिनाका ईआर का पोखरण में सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। देश में कोरोना महामारी के बीच सिरिंज और सुई की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान सिरिंज एंड मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड यानी कि HMD को बंद करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए कंपनी के 228 फैक्ट्रियों को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए कहा गया है। कर्नाटक के सीएम मुंबई ने जनरल विपिन रावत की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर एक घटिया पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को पुलिस से कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करें। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री की कड़े शब्दों में आलोचना के लिए उन्होंने हर भारतीय से निवेदन किया है। केरल के सीएम पिनराई विजयन की बेटी वीना की राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री पीए मोहम्मद रियाज से शादी को लेकर राजनीतिक दल IUML के एक नेता ने अवैध संबंध बताया है। प्रदेश के वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को कोझिकोड में रैली में उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को भगौड़ा घोषित करने संबंधी निचली अदालत के फैसले को खारिज कर टिप्पणी दी है कि किसी भी व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित करने से पहले संबंधित अदालत को ये देखना जरूरी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया वो कैसे फरार हुआ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से जुबानी हमला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है ही नहीं। अगर पार्टी को बचाना है तो गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुने। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक ट्वीट और कैंडल मार्च के जरिए आप भाजपा को नहीं हरा सकते। दिवंगत दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना की घड़ी को खोज निकालने में असम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। असम पुलिस ने दुबई पुलिस के साथ मिलकर माराडोना की घड़ी चुराने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। असम पुलिस ने भारतीय संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के माध्यम से दुबई पुलिस से इस मामले में समन्वय स्थापित किया था। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल रंग को चर्चा में ला दिया है, चाहे वो लाल टोपी हो या फिर लाल झंडा। बीजेपी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव और अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव अतुल अंजान कहते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान लाल झंडे ने हरी टोपी और लाल टोपी की ताकत बढ़ाई है। ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद जहां कोरोना टीकाकरण को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर वयस्क आबादी की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% का लक्ष्य हासिल करने के बाद भी टीकाकरण किया जा रहा है। इन राज्यों में जितनी आबादी के बारे में सोचा था उससे कहीं अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक लग चुकी है। आयकर विभाग ने गुजरात में सूरत के एक रियल एस्टेट समूह का 650 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन पकड़ा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शुक्रवार को बताया कि आयकर टीमों ने 3 दिसंबर को सूरत और मुंबई में समूह के 40 ठिकानों पर छापे मारे। छापों के दौरान गुप्त वही खाते मिले जिनमें इन लेन देन का विवरण था। मदुरै में टीकाकरण न करवाने वाले लोगों पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर एस अनीश शेखर ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया उन्हें उचित मूल्य की दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सुपरमार्केट, थिएटर, शादी हॉल, शॉपिंग मॉल, परिधान की दुकान, बैंक और शराब की दुकान सहित सार्वजनिक स्थान में प्रवेश से रोक दिया जाएगा। गाडरवारा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शासकीय कन्याशाला में रक्तदान और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कलचुरी समाज के अध्यक्ष नरेंद्र महाराज, जिला उपाध्यक्ष सुभाष राय उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं और रक्तदाताओं को परमार्थ सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। खरगोन के झिरनिया में युवाओं ने निम्बोली माता चौराहे से सेवालाल चौक तक कैंडल मार्च निकाला, जिसके बाद सेवालाल मित्र मंडल ने कुन्नूर में हुए भीषण हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले CDS विपिन रावत सहित अन्य शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है।
सिसोदियागंज जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सतराना का जनपद पंचायत सीईओ वृंदावन मीणा ने बूथ केंद्र का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि आगामी दिनों में पंचायत चुनाव होना है, जिसे लेकर जनपद पंचायत सीईओ ने हर बूथ केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने जिले में बढ़ रहे अपराधी को देखते हुए थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से एंटी माफिया अभियान, वारंट तामील अभियान के साथ वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए भी अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही पुराने लंबित मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता संघ के तत्वाधान में अंतागढ़ ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ द्वारा अंतागढ़ के नया पारा चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं द्वारा सामूहिक रूप से अवकाश लिया गया है। बैरसिया में सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत सभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सैनिकों को बस स्टैंड चौराहे पर युवा मोर्चा ने 2 मिनट का मौन रखकर और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी कार्यकर्ताओं ने जय जवान जय भारत माता की जय के नारे लगाए। पिछोर में पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार कर 60 लीटर कच्ची देसी शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त की। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर प्लास्टिक की केन में देसी मुद्रा का परिवहन कर रहा है, जिसे पुलिस ने मीराबाई कॉलेज के पास से पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जगदलपुर नगर निगम और वार्ड के पार्षद निर्मल पाणिग्राही ने शिव मंदिर वार्ड डोंगा घाट के लोगों को अनदेखा कर दिया है। इस अनदेखी के चलते 15 साल से नगर निगम में होने के बावजूद ये मोहल्ला विकास से दूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ न कचरा गाड़ी आती है, न कचरा फेंकने की जगह तय है। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार रक्षा संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक मनसाराम, डॉक्टर वी के निरंजन, रितेश सिंह, पीडीएस जीएम कटियार, सीनियर टैक्स कमिश्नर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। और ललितपुर में कांग्रेस पार्टी ने पत्रकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष जयवंत सिंह, पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी द्वारा पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद के चेक सौंपे। दरअसल पिछले दिनों पीड़ित परिवारों से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मिलने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया था।